क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? एक रहस्यमयी कथा। उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने और उनकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? इसके पीछे एक ऐसी रहस्यमयी कहानी छिपी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत समय पहले ओडिशा में एक राजा थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि वे भगवान का ऐसा मंदिर बनवाएं जहां स्वयं भगवान निवास करें। एक रात राजा को सपना आया। सपने में भगवान ने कहा, समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। अगले ही दिन राजा के सैनिकों को समुद्र तट पर एक अद्भुत लकड़ी का लट्ठा मिला। उस लकड़ी से दिव्य सुगंध आ रही थी और वो किसी साधारण पेड़ की नहीं लग रही थी। राजा समझ गए कि यह भगवान का ही संकेत है, लेकिन अब समस्या थी, इतनी दिव्य मूर्ति बनाएगा कौन? तभी एक दिन एक रहस्यमयी वृद्ध बड़ई महल में आया। उसने कहा, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा कि जब तक मूर्ति बन रही हो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, और अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं तुरंत काम छोड़ दूंगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली। वो वृद्ध बढ़ई वास्तव में स्वयं विश्वकर्मा थे, देवताओं के दिव्य शिल्पकार। कई दिनों तक कमरे से लकड़ी काटने और बनाने की आवाज आती रही, लेकिन 15 दिन बाद अचानक अंदर से कोई आवाज आनी बंद हो गई। राजा की रानी बहुत चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि शायद वो वृद्ध मर गया हो। चिंता में आकर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो रहस्यमयी बढ़ई गायब हो गया और भगवान की मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। लेकिन उसी समय राजा को आकाशवाणी सुनाई दी, चिंता मत करो, मैं इसी रूप में पूजा जाना चाहता हूँ। तभी से पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की वही अधूरी मूर्तियां स्थापित हैं। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान का रूप अधूरा होते हुए भी पूर्ण माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जी जरूर लिखें।